इस फोटो को ध्यान से देखो, अब इस ड्राइंग को देखो। जब हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं तो इस ऐसी फोटोज मान लो लेते हैं, हम कोई भी रेफरेंस इमेजेस लेते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं जहाँ पे हम प्रपोर्शन का ध्यान देते हैं, एंगल्स का ध्यान देते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमने रेफरेंस इमेज लिया उसको हम ड्रॉ कर सकें। इसके ऊपर मैंने लेसन भी बनाया था जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फोटो देखा आपने, ड्राइंग देखी आपने, अब वापस से इस फोटो को देखो और इस ड्राइंग को देखो। ओके, यहाँ पे है जेस्चर। आज के इस लेसन में हम लोग जेस्चर के बारे में समझने वाले हैं और जेस्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें करना चाहिए, क्यों हमें ड्राइंग को सिर्फ आउटलाइन के हिसाब से नहीं बनानी चाहिए, उसके जेस्चर को भी स्टडी करना चाहिए। इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपके लिए 2-3 टास्क हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जेस्चर लिख दो। ओके, स्पेलिंग देखो, कमेंट सेक्शन में जेस्चर टाइप करो कमेंट में, वीडियो को पॉज करें। ये टास्क मैं इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहे। ओके, आप में से बहुत सारे लोग आलस दिखाएंगे और कमेंट नहीं करेंगे, बट प्लीज कमेंट में लिखना जरूर। मैंने पिछले भी बहुत सारे लेसन्स बनाए पहले भी, जहाँ पे मैं आपको, अगर आपने मुझे पहले से आप मुझे देख रहे हो तो मैं कई बार वर्ड्स लिखने देता हूँ कि सेंटर, सेंटरिंग या टर्मिनेटर लाइन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स देता हूँ। तो आप में से जो भी लिखते आ रहे हो कमेंट सेक्शन में, आपको वो याद हो गया होगा। ओके, तो लिखने से याद होता है। तो मैं चाहता हूँ आप लेसन को, यहाँ पे आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो थोड़ा सा इन टास्क को भी करो, आपको चीज़ें याद रहेंगी। प्लस आप अपनी कॉपी पे, डायरी पे, जहाँ पे भी लेसन को देख रहे हो उसके नोट्स भी लिखते रहना, ताकि ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रहे और आप डेली लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करते समय आप अपने नोट्स को वापस से रिफर कर पाओ। तो जेस्चर लिख दो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, 1 सेकंड लगेगा। आपके 1 सेकंड के लाइक से बहुत सारे आर्ट लवर्स तक वीडियो पहुंचती है, बहुत सारे लोग नई चीज़ें सीख पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग डांस या सिंगिंग के शौकीन होंगे या और भी अलग आर्ट फॉर्म्स के शौकीन होंगे। मैं उसको एक बार इससे जोड़ता हूँ जेस्चर से, ताकि जेस्चर को आपको एक बार मैं प्रैक्टिकली समझाने से पहले थोड़ा और इस वे में समझा सकूँ। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल डांस की अगर मैं बात करूँ तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे डांसर्स होते हैं जो डांस प्योरली सीखते हैं, मतलब शुरू से उनका नेचुरल वो स्टेट नहीं रहता है, लेकिन वो प्योरली सीखते हैं कि बॉडी मूव कैसे करनी है, कैसे हैंड मूवमेंट्स करने, कैसे स्टेप्स होते हैं। सेम इन द केस ऑफ सिंगिंग, पेंटिंग, सारे आर्ट फॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं डांस का पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ। और कई सारे ऐसे डांसर्स होते हैं जिनकी बॉडी में एक रिदम होता है। ओके, एक बॉडी में ही एक फ्लो होता है, मतलब स्टेप्स वो जरूर सीखते हैं, सीखना तो जरूरी है ही। जो भी स्टेप्स होंगे, जो सॉन्ग में डांस होते हैं, म्यूजिक में जो भी सीखते हैं, लेकिन एक अपना खुद का एक नेचुरल स्टेट होती है बॉडी की, एक फ्लो होता है, एक रिदम होता है, जो हर किसी की में नहीं आता है। वो तभी आता है जब हम उसको खुद अंदर मन मन में खाली बैठे बैठे थोड़ा सा रिदम लाते हैं बॉडी में, तो वो एक नेचुरल फ्लो होता है। ये चीज़ अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे कमेंट में लिखना ज़रूर, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा अलग अलग तरीके से आपको समझाने की। वैसे ही आप सोच सकते हो कि जेस्चर एक एडिशन कर देता है हमारी नॉर्मल ड्राइंग्स में। हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया कि एक फोटो है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो एक तरीका है। लेकिन एक जेस्चर को स्टडी करने से क्या होता है, उस बॉडी में या उस स्टिल लाइफ में या उस लैंडस्केप में जो भी हम बना रहे हैं, उसमें एक आत्मा आ जाती है, मतलब एक नेचुरल स्टेट जो बोलते हैं। कि वैसे मैंने एक बॉडी बनाई, एक फिगर बनाया जो सीधा खड़ा हुआ है, ओके, स्टिफ खड़ा हुआ है, लेकिन जेस्चर को जब हम समझते हैं तो वो फील दे सकते हैं कि हल्का सा अगर लाइन को हल्का सा ऐसा कर दूं, या हल्का सा लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा इसमें एग्जाजरेशन ऐड कर दूं। अब एग्जाजरेशन क्या है ये भी मैं लेसन में आगे बताऊंगा, तो लेसन को ध्यान से देखना और बार बार देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। एग्जाजरेशन ऐड कर दूं तो बॉडी में थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा आ जाएगा, क्या थोड़ा फील ज़्यादा आ जाएगा, देखने वाले को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या ये थोड़ा इंट्रिकेट पॉइंट है। ओके, नॉर्मल जब हम एज ए बिगिनर कोई अगर आर्ट का स्टूडेंट होता है और सीख रहा होता है, तो ये उस समय ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, थोड़ी बाद में आती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि दो ड्राइंग सेम दिख रही है। ओके, दोनों में गलती कुछ नहीं है। कई बार हम ऐसा सवाल पूछते हैं कि इन दोनों में गलत क्या है। हो सकता है दोनों सही हो, गलत कोई नहीं हो, लेकिन फिर भी एक अच्छा निकल जाता है, एक थोड़ा कम अच्छा लगता है। किस लिए? क्योंकि उस एक में जो अच्छा ज़्यादा लग रहा है उसमें थोड़ी बॉडी मूवमेंट्स, जो लाइंस होती हैं, उसमें एक रिदम जो है वो ज़्यादा ऐड किया गया है आर्टिस्ट के द्वारा। वो चीज़ देखने वाले को पता भी नहीं चल रही कि मेरे को ये अच्छा ज़्यादा क्यों लग रहा है, ये कम अच्छा क्यों लग रहा है, बल्कि गलती तो किसी में नहीं है, दोनों सही लग रहे हैं प्रपोर्शन वाइज, दोनों सही लग रहे हैं सारे टेक्निकल पैरामीटर पे। पर वो जो जेस्चर का फील हमने दे दिया कि बॉडी को एक थोड़ी सी सीधी बॉडी है, एक हल्का सा उसमें मूवमेंट ऐड कर दिया दूसरी वाली बॉडी में, एक बिल्कुल ही मूवमेंट ऐड किया भी है तो एक स्टिफ मूवमेंट है, लेकिन एक दूसरे जिसमें थोड़ा जेस्चर ऐड किया गया है उसमें थोड़ा मूवमेंट को थोड़ा एग्जाजरेट किया गया है। एग्जाजरेट आगे बताऊंगा। तो ये चीज़ उस आर्टवर्क को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है और ज़्यादा अपीलिंग बना देती है व्यूअर्स के लिए,
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और थोड़ा डेलिकेट पॉइंट है, थोड़ा इंट्रिकेट, थोड़ा एडवांस पॉइंट है, लेकिन आपको शुरू से पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे दो आर्टवर्क्स में एक आर्टवर्क ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगने लग जाता है। ओके, अब इसको मैं और थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखो। कुछ एक्सरसाइज अब हम देखते हैं जो आपको डेली बेसिस में करने चाहिए ताकि आपका जेस्चर लाइन इंप्रूव हो, आपका रिदम इंप्रूव हो। और सबसे पहली चीज़ जो आप देख सकते हो कि मैं ओवरहैंड ग्रिप में पेंसिल को चला रहा हूँ। तो ओवरहैंड ग्रिप क्या है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना है सर्कल, आपको प्रैक्टिस करना है सी, और आपको प्रैक्टिस करना है एस। सी, एस, सर्कल्स, ये सारे शेप्स आपको बनाने हैं ओवरहैंड ग्रिप में, ताकि आप ये देख सको कि फ्री फ्लोइंग आप अपने हैंड को मूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आपको पेपर को वर्टिकल पोजीशन में रखना है और अपने हाथों को मूव करना है। पेपर रहेगा वर्टिकल पोजीशन में और आपके हाथ मूव होंगे, ओके, फ्रीली। तो आपके हाथ कभी एस बनाएंगे, कभी सी बनाएंगे, कभी सर्कल्स बनाएंगे, लेकिन आपको फ्रीली बनाना है। आपको ये नहीं देखना है कि मैं जो रेफरेंस इमेज ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल उसमें एग्जैक्ट वही है कि नहीं जो मैं बना रहा हूँ या बना रही हूँ। आपको फ्रीली मूव करना है उसी डायरेक्शन में। तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे भी दिखाऊंगा, लेकिन ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है डेली बेसिस में। तो आपको बड़े साइज का पेपर लेना है, उसको वर्टिकल पोजीशन में स्टिक करना है अपने ईजल में या दीवार में, जहां भी आप कर सकते हो, और फ्री फ्लोइंग स्टेट में बनाना है। अब यहाँ पे मैंने अपनी एक इमेज ली है और इसको पहले मैं जेस्चर के रूप में दिखाऊंगा और उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि उस जेस्चर के ऊपर हम बॉडी को ऐड कैसे करते हैं। तो देख सकते हो कि हाथों के लिए मैंने एक कर्व लिया, ठीक है, पैर के लिए मैंने कर्व लिया, और ओवरऑल जो बॉडी है जो सर से लेके मेरे राइट पैर तक जा रही है, ठीक है, मेरे सर से लेकर राइट पैर तक इस इमेज में जा रही है, वहां तक मैंने कर्व लिया। तो ये 2-3 लाइन के अंदर एक फील आ जाना चाहिए कि ये पूरी बॉडी कवर हो रही है। यहाँ पे मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि वो परफेक्ट है कि नहीं, यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो मैं लाइन खींच रहा हूँ उसमें फ्लो है कि नहीं, उसमें फ्लो है कि नहीं। वो सी बना रहा हूँ मैं, सर्कल बना रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था एक्सरसाइज करते समय सर्कल, सी और एस का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि वही चीज आप किसी फिगर को बना रहे होगे तो वो चीज दिख रही होगी। और सेम चीज सिर्फ फिगर में ही नहीं, हम कोई और भी चीज़ बनाते हैं, कोई और कैरेक्टर्स बनाते हैं, भले वो कार्टून कैरेक्टर्स क्यों ना हो, भले ही वो कोई ट्री भी अगर हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा रिदम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्टिस्टिक लाइसेंस है, हम थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वो फिगर जो है वो और ज़्यादा डायनामिक लगता है। और वो डायनामिक जो फील है, डायनामिक मतलब क्या कि बॉडी मान लो एक तरीके से मुड़ी हुई है, हम लोग उसको और थोड़ा ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाते हैं तो और ज़्यादा फील आता है, उसमें मुड़े होने का एहसास थोड़ा ज़्यादा आता है। तो इसको डायनामिक बोलते हैं कि एक हो गया सीधा रहना, एक हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूवमेंट दिखाना। तो वो मूवमेंट्स, वो डायनामिक बिहेवियर तभी आ पाता है जब हम इस तरीके की चीज़ें ऐड करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें की प्रैक्टिस करना ज़्यादा आपको हेल्प करता है। तो आपने देखा कि मैंने एक बार रिदम ऐड किया, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा उसमें वॉल्यूम ऐड किया, वॉल्यूम इन द सेंस थोड़ी ज़्यादा लाइंस लिए, थोड़ा बॉडी का 2-4 लाइन और ऐड किया। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल्स ऐड करूँगा, ठीक है। शुरुआत मैंने रिदम ऐड करनी सीखी, उसके बाद अभी मैं सिर को थोड़ा और यहाँ पे आँख, नाक, मुँह जहाँ बनेगा उसके लिए थोड़ी सी लाइन्स और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। शोल्डर के लिए थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ, यहाँ तक टी शर्ट आई हुई है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन में थोड़ी थोड़ी और ऐड कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैंने ऐड नहीं किया। पहले क्या किया मैंने जेस्चर लाइंस खींची, पहले वो फ्लो खींचा। फ्लो में जो लाइंस आ रही थी शुरू की 2-4 लाइन, जैसे हम स्टिक फिगर बनाते हैं ना ह्यूमन फिगर में स्टिक फिगर, तो ये स्टिक फिगर का आप समझ सकते हो कि एडवांस वर्जन है जेस्चर। स्टिक फिगर में स्टिक्स होती हैं, एक सीधी लाइन पेट के लिए, 2 लाइन पैर के लिए, 2 लाइन हाथों के लिए, वो स्टिक रहता है, रिजिड रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वही फ्लो आ गया, अब वही हाथ पैर फ्लो हो रहे हैं, हवा में लहरा रहे हैं एक पतंग की तरह। तो वो फ्लो हम ऐड कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक फील आने लग जाएगा। जब भी आप किसी फिगर को देखोगे या किसी भी सब्जेक्ट को देखोगे, उस सब्जेक्ट को देखने से आपको एक फील आएगा कि इस सब्जेक्ट में मैं और ज़्यादा डायनेमिक बिहेवियर कैसे ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको और ज़्यादा फ्री फ्लोइंग स्टेट में कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इस केस में हमारा एग्जैक्ट ये फोकस नहीं रहता है कि हम जो रेफरेंस इमेज ले रखे हैं हम वैसा ही बनाए, हमारा ये फोकस रहता है कि रेफरेंस इमेज को हम कॉपी ना करें, रेफरेंस इमेज को इमेज जैसा ही लें, लेकिन उसकी हेल्प से हम अपना फिगर को थोड़ा ज्यादा डायनेमिक बनाएं, थोड़ा ज्यादा उसमें मूवमेंट दिखाएं, बगैर इसके कि हम एग्जैक्ट कॉपी करें अपने रेफरेंस इमेज को। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉपी करना गलत बात है, ठीक है, कॉपी करना अच्छी बात है, कॉपी करना इंपॉर्टेंट है, कॉपी करना सीखने के लिए जरूरी है। इसके ऊपर मैंने लेसन भी बनाया था, आस्क मी आर्ट
प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जो हम सीख रहे हैं जेस्चर को, इसको करने का जो मकसद है वो अलग रहता है एज कंपेयर टू कॉपी करने से। कॉपी करना भी ज़रूरी है प्रोपोर्शन जजमेंट के लिए, वो सब सीखना भी ज़रूरी है, प्लस जेस्चर स्टडी हम करते हैं ताकि हम डायनामिक बिहेवियर और ऐड कर सके और ज़्यादा अपने बॉडी के मूवमेंट्स को फील करवा सके। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा एक्साजरेशन करते हैं। ओके, ये वर्ड को समझो, एक्साजरेट मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना। स्कूल में हमारा एक दोस्त होता था जो अपना हर कहानी घर के किस्से को बढ़ा चढ़ा के बताता था, अपनी थोड़ी बढ़ चढ़ के अपना गुणगान करता था। ऐसे आपके में दोस्त होंगे कुछ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आर्ट में भी ये चीज़ होती है कि हम कुछ चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी उनकी मॉडल्स होती हैं उनके पैर को थोड़ा ज़्यादा लंबा बनाते हैं, क्योंकि वो एक ज़्यादा फील देता है, एक मॉडल वाला फील देता है लंबे पैर। वैसे ही एग्जाजरेशन जो वर्ड है ना, यहाँ पे हम जब ड्राइंग करते हैं तो थोड़ा एग्जाजरेट करके जब हम दिखाते हैं तो वो बॉडी में जो भी फील है, बॉडी कूद रही है, कूदता हुआ सीन है, दौड़ता हुआ सीन है, जो भी है वो थोड़ा ज़्यादा फील करवाता है, वो ज़्यादा फील आता है। और ये ज़्यादातर जो कार्टून आर्टिस्ट होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्टून कैरेक्टर्स को आपने देखा होगा कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। तो वो थोड़ा सा हंस रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हंसता हुआ दिखाया जाता है। तो एग्जाजरेट जो करते हैं उससे जल्दी इमोशन कम्युनिकेट होता है व्यूअर के तरफ। ओके, तो जो इलस्ट्रेटर होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो डिज़ाइनर होता है, वो जो भी इमोशन दिखाना चाहता है वो जल्दी कम्युनिकेट होता है जो व्यूअर है उनके लिए। तो ये एग्जाजरेशन एक पार्ट है जो कि हम जेस्चर स्टडीज़ करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उन चीज़ों को समझने में। और ये चीज़ें हमें हेल्प इसलिए भी करती है क्योंकि ये सिर्फ कार्टून में ही नहीं, कई सारे आर्टिस्ट जब एग्जीबिशन में अपने आर्टवर्क्स लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे वो जो इमोशन दिखाना चाहते हैं जो कि रियल लाइफ में नहीं दिख रही होती है, उसको थोड़ा एग्जाजरेट करके दिखा पाते हैं ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको वो चीज़ जल्दी कम्युनिकेट हो सके। तो काफ़ी सारी इस तरीके की बातें हैं जो जिससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों किया जाता है। मैं आपको ये सारे कारण बता रहा हूँ कि क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप ये देखते भी रहो कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं भी आप सुनो, कैसे करते हैं भी आप देखो। कि आपको कोई भी फिगरेटिव लेना है, यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो ली है, आप अपनी फ़ोटो लेना, आपको अपनी फ़ोटो करने में मज़ा आएगा। पहले नॉर्मल फ़ोटो लेना, मैंने थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट फ़ोटो लिया है, थोड़ा कूदते फांदते अपनी फ़ोटो खिंचाई है। तो इसके लिए लाइक ज़रूर करना, आपके लिए मैं अपने छत पर जाके कूद रहा था और इस तरीके की मैंने फ़ोटो खिंचाई है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और खुद की फ़ोटो लो तो पहले सिंपल फ़ोटो लो, आईने के सामने खड़े होकर अपनी फ़ोटोज़ खींचो बहुत सारी, अपने से प्यार करो, अपने से प्यार करो, अपनी शक्ल से प्यार करो। खुद से प्यार होना पहले ज़रूरी है। तो अपनी फोटोज लो, अपनी फोटोज को स्केच करो, स्केचिंग करो, जिस तरीके से मैंने बाकी लेसन्स बनाए हैं स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करने वाले, वो करो, उससे आपका प्रोपोर्शन इंप्रूव होगा। और इस लेसन में जो मैं आपको जेस्चर बना के दिखा रहा हूँ, एक फ्री फ्लोइंग स्टेट ऐड करना बता रहा हूँ अपनी बॉडी के साथ, तो वो चीज़ आपको करनी है, अपनी फोटोज़ लेनी है और इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। इस लेसन को एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा, आपको रिपीट मोड में देखना है। और शुरू में अभी जैसे मैं जेस्चर लाइंस मैंने बनाए, उसके ऊपर मैं बॉडी को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, पैर, हाथ पैर सब बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो। लेकिन शुरू में आप बार बार जेस्चर लाइंस खींचो, चेहरे के लिए एक सर्कल, पूरी बॉडी के लिए एक लाइन, हाथ पैर के लिए एक लाइन, तो 3-4 लाइंस में आपकी पूरी बॉडी कवर हो जानी चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं जेस्चर के ऊपर और भी एग्जांपल्स के साथ और भी आगे फ्यूचर में लेसन्स बनाऊंगा, उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफरेंट लिया है मैंने। मुझे ये नहीं पता है कि इसमें से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इन सब टॉपिक्स में, या आप में से कितने लोग बहुत बिगिनिंग स्टेज में हैं या इंटरमीडिएट स्टेज में हैं जो कि इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये इस तरीके के लेसन्स जेस्चर्स के ऊपर एग्जांपल को ले लेके, और भी मैं इमेजेस को ले लेके एग्जाम्पल दिखाते हुए मैं और भी लेसन बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को ध्यान से देखो, अभी और भी मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखो और एंड तक देखो। तो मैंने एक और अपनी फ़ोटो ली है और यहाँ पे मैं आपको एग्जाजरेशन जो मैंने वर्ड बोला था उसको मैं और थोड़ा सा समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा झुका हुआ हूँ और अपने स्केचबोर्ड की तरफ मेरा बॉडी झुका हुआ है, मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ और इस तरीके का मेरा बॉडी फिगर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने जेस्चर लिया, फटाफट से एक कर्व लिया है, एस कर्व, जो कि पीठ की तरफ से जो मेरे जब बैकबोन है वैसा फील देते हुए एक कर्व पूरी पैर तक आ रहा है। ठीक है, एक एस जैसा कर्व सिर से लेके पीठ से होता हुआ पैर तक आ रहा है। तो एक कर्व में पूरा बॉडी कवर हो रहा है। तो आपको हमेशा देखना है कि वो लंबा कर्व आपको खोजना है अपनी बॉडी में, वो लंबा कर्व।
ठीक है। एस कर्व जो हम बनाते हैं वो लंबा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर के लिए बनाया फिर पीठ के लिए अलग से टूटा हुआ बनाया फिर पैर के लिए अलग से टूटा हुआ बनाया, ऐसे टुकड़े टुकड़े में नहीं बनाना है। एक फ्लो में आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाए ऐसा कर्व आपको बनाना है। थोड़ा टिक के बनाओ, मतलब ऐसा भी नहीं कि फोटो लिया आपने और कैसी भी लाइन खींच दी। आराम से फोटो को देखो और देखो कि किस तरफ से वो पूरा कर्व एक बार में आ रहा है, पूरा एस कर्व एक बार में आ रहा है या फिर सी कर्व पूरा एक बार में आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी जो भी आप इमेजेस ले रहे हो अपनी, उसको देख के इस ऐसी जेस्चर लाइन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली गलती हो रही है, होने दो, बार बार करो। पेपर सिंपल सा कोई सा भी आप न्यूज़ प्रिंट पेपर ले लोगे, बहुत सस्ते में मिल जाएगा। पेंसिल उठाओ और ये वाली प्रैक्टिस आपको करती रहनी है, सर्कल का, सी कर्व का, एस कर्व का। तो जब मैंने जेस्चर लाइन बना ली तो मैं थोड़ी सी और लाइंस ऐड कर रहा हूँ और बॉडी के रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी बॉडी को ड्रॉ करने के लिए मैं और लाइन ऐड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम फोकस ये नहीं कर रहे कि जो हमारी ड्राइंग है वो रेफरेंस इमेज जैसी एग्जैक्ट दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हमारी कोशिश क्या है कि जो हमारी ड्राइंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर मैंने रेफरेंस इमेज लिया है कि मैं खड़े होकर झुक के ड्राइंग कर रहा हूँ, तो मेरी जो ड्राइंग है क्या उसमें भी वही चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। समझ रहे हो? अगर आप रेफरेंस इमेज लिए हो दौड़ते हुए इंसान का, तो आपका ड्राइंग में भी वो इंसान दौड़ता हुआ फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है इस स्टडी में जो आज हम सीख रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो दौड़ता हुआ एग्जैक्ट सेम दिख रहा है कि नहीं, जो हमने फोटो लिया है पूरा वैसा का वैसा दिख रहा है कि नहीं, पैर उतने साइज का है कि नहीं, सिर उतना ही बड़ा है कि नहीं, प्रोपोर्शन परफेक्ट है कि नहीं, वो नहीं देख रहे हैं हम लोग। हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारी फोटो में जो हमने रेफरेंस इमेज ली है उसमें कोई दौड़ता हुआ इंसान है, तो हमारी ड्राइंग में भी वो दौड़ने वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो फील आ सकता है तो आप अपनी स्टोरी दिखा सकते हो अपने आर्टवर्क के जरिए। ओके, क्योंकि हम आर्टवर्क में ये नहीं दिखा रहे हैं, मैं अभी आर्टवर्क में ये नहीं दिखा रहा हूं कि मैं खड़ा हूं, मैं आर्टवर्क में ये दिखा रहा हूं कि एक इंसान खड़ा है। समझ रहे हो? मैं आर्टवर्क में ये नहीं दिखा रहा हूं कि मैं खड़े होकर ड्रॉ कर रहा हूं, मैं आर्टवर्क में ये दिखा रहा हूं कि एक इंसान खड़े होकर ड्रॉ कर रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है। तो अगर मुझे कहीं पे स्टोरी दिखानी है, कोई एक पेंटिंग बनानी है जहां पे कोई पर्सन खड़े होकर ड्रॉ कर रहा है इस तरीके से झुक के, तो यहाँ पे मैं इसकी स्टडी इस रेफरेंस इमेज का हेल्प लेके वहां पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं किसी और का चेहरा ऐड कर सकता हूँ या बॉडी को थोड़ा झुका सकता हूँ, उठा सकता हूँ, वो मेरे हाथ में कंट्रोल रहेगा। ठीक है? तो रेफरेंस इमेज को कॉपी नहीं कर रहे हैं इस केस में हम लोग देख रहे हैं वो फील आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जब मैंने ये ड्राइंग में भी कर रहा हूँ तो मुझे लगता है ये थोड़ा और अगर झुके तो ज़्यादा वो एक लचीलापन, एक डायनामिक आएगा। तो मैं यहाँ पे अगेन एक जेस्चर लाइन बना रहा हूँ, सी कर्व बना रहा हूँ। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, ये लाइन बनाया और यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा और ज़्यादा झुकाया और थोड़ा इसको झुकाया तो सिर यहाँ पे आ गया। तो ये जो मैंने शुरू में 2-3 लाइन खींची, इस लाइन से ओवरऑल बॉडी का फील आप जज कर सकते हो कि 2-4 लाइन शुरू में जो आप खींचोगे फ्लो में, वो फ्लो आपका, उस फ्लो को देख के आप समझ जाओगे कि पूरी बॉडी का जो फील है वो कैसा आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर बॉडी ऐड कर सकते हैं या फिर बिना बॉडी ऐड किए सिर्फ लाइंस बना के भी छोड़ सकते हैं, वो भी एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। ओके, आप सिर्फ वो एस कर्व, सी कर्व बना के भी छोड़ सकते हो, वो भी एक प्रैक्टिस है। तो आप अलग अलग फोटोज़ खींचो, अपनी भी नेट से निकाल सकते हो, बाहर जाके रोड पे लोग मिलते हैं उनकी फ़ोटो खींच सकते हो कुछ काम करते हुए। तो ऐसे अलग अलग फ़ोटो खींच के आप रख सकते हो, जिसके थ्रू आप ये जेस्चर लाइन को बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये वाला मूवमेंट देखो, ये पीठ का मूवमेंट हमें यहाँ पे फील दे रहा है कि ये बॉडी कितनी झुकी हुई है। तो इस तरीके के मूवमेंट हम लोग बढ़ा सकते हैं। कोई अगर टेढ़ा है तो हमने उसको थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा दिखा दिया, कोई अगर पीछे मुड़ा है तो हमने उसको ज़्यादा पीछे मुड़ा हुआ दिखा दिया। तो हम थोड़ा सा एक्सट्रीम उसको लेके जा सकते हैं, थोड़ा एग्जाजरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला एग्जाजरेशन, जैसे हम जितना एग्जाजरेट करते हैं उतना ज़्यादा उसमें डायनेमिक बिहेवियर, उतना ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, एक इंसान, एक कार्टून कैरेक्टर आप देखते हो या कोई कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर आप देखते हो, वो अगर सीधा खड़ा हुआ है, ओके, सीधा ऐसे नॉर्मल खड़ा हुआ है, तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है वो। लेकिन जब वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, थोड़ा झुका हुआ होता है या थोड़ा सा कुछ एक्शन कर रहा होता है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं उसकी बॉडी में, तो इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए हम इस तरीके के स्टडीज़ करते समय प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपने कई सारे स्कल्पचर्स देखे हैं। माइकल एंजेलो का जो सबसे फेमस स्कल्पचर आप जानते हो, डेविड, तो डेविड की खासियत क्या थी उस जमाने में?
ओके, उस खासियत ये थी कि डेविड को माइकल एंजेलो ने झुका हुआ बनाया था, एक साइड झुका हुआ। उस समय ज़्यादातर स्कल्पचर सीधे खड़े हुए रहते थे, लेकिन माइकल एंजेलो द ग्रेट आर्टिस्ट, उन्होंने क्या किया था, स्कल्पचर को थोड़ा सा एक पैर में बैलेंस करते हुए दिखाया था, एक पैर की तरफ उनका बैलेंस है। अब डेविड का स्कल्पचर का फोटो निकाल के नेट से देखना, तो वो खासियत है। और वो खासियत, उस चीज़ को उस ज़माने में लोग देख के दंग रह गए थे कि ये कैसा, ये मूवमेंट तो बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, ये बॉडी की इस एनाटॉमी के बारे में लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो वो फील जो आया ना डेविड की स्कल्पचर को देख के, वो अलग लेवल का आ गया। तो वो कब की बात है, कई सौ साल पहले की बात है। अब तब से आर्टिस्ट डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को। तो ये जो बातें निकल के सामने आई हैं कि जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हम किसी को ज़्यादा एग्जैजरेट होते हुए देखते हैं तो हमारी आंखें ऑटोमेटिकली उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट देखती हैं। तो कार्टून जब बनते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स बनते हैं, जो एनिमेशन बनती हैं चीज़ें, उन सब में भी इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिसके वजह से वो और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करता है सामने वाले के ऊपर। तो इसलिए ये जेस्चर स्टडीज़ काफ़ी हमें हेल्प करती हैं, न सिर्फ कार्टून में एग्जांपल बार बार दे रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी उसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि कार्टून में सबसे ज़्यादा एग्जैजरेशन होता है, उसमें नेक्स्ट लेवल एग्जैजरेशन होता है। आंखें खुली भी आंखें दिखाते तो बहुत ज़्यादा खुल मतलब बहुत बड़ी आंखें दिखा सकते हैं। वो फनी भी लगता है, और जो इमोशन दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत ईजीली दिखा पाते हैं, क्योंकि वो गुस्सा दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा पाते हैं। ह्यूमन, अगर हम नॉर्मल चेहरे को देखें तो हम गुस्सा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आंखें इतनी मुड़ेंगी, ओके, इससे ज़्यादा नहीं घुसेंगी अंदर, लेकिन कार्टून में वो हो सकता है। तो कार्टून बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग्जैजरेशन को समझने का। तो आप कार्टून अगर देखते हो, जितने भी कार्टून के लवर्स हैं, मैं तो बहुत कार्टून देखता था बचपन में, अभी नहीं देख पाता हूँ, बट उसमें आप देखे होगे एग्जैजरेशन। अगर आप देखे हो तो एग्जैजरेशन वर्ड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और ये वाला जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ़ोटो अपनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी फ़ोटो मैं कई बार खींचता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत सारे लेसन्स में इंस्टाग्राम में डालते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम में अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करना, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे पोस्ट शेयर करता हूँ जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। उस पोस्ट को आप सेव भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में, सो दैट आप फ्यूचर में उसको बार बार रिफ़र कर सको क्विकली उन पॉइंट्स को समझने के लिए। तो यहाँ पे दोनों पैर को बनाने से पहले एक आर्क बनाया है मैंने, फटाफट से एक फ्लो में कर्व बनाया था आपने जैसे कि देखा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बॉडी ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहने से आपका एक ऑटोमेटिकली हाथ में फ्लो आ जाता है। आप किसी भी, अब इसकी प्रैक्टिस करते रहने से एक फ़ायदा और होता है कि जब आप किसी और कैरेक्टर को देखते हो, रोड में क्विक स्केच करने के लिए रोड में बैठते हो, मान लो आप रोड में लाइव बना रहे हो किसी चीज़ को, या घूमते फिरते किसी पर्सन को लाइव ड्रॉ कर रहे हो, या फिर आप अपने घर पे अपने स्टूडियो में भी किसी पर्सन को ड्रॉ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी को देख के आप ऑटोमेटिकली आप एक फ्लो में एक जेस्चर बना सकते हो, सो दैट आपका जो एंड पेंटिंग होगी, जो आपकी फाइनल पेंटिंग होगी, उसमें आप ये देख सको कि जो फील मैं चाहता था इस फिगर में, वो फिगर में मेरी पेंटिंग में वो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो बिगिनर खासकर बहुत करते हैं, एक प्रॉब्लम होती है बिगिनर जो बहुत ज़्यादा करते हैं, कि वो शेडिंग डिटेलिंग्स इतनी ज़्यादा करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको प्रैक्टिस करते वो इतनी ज़्यादा उसमें रिजिड हो जाते हैं कि जब वो कोई चेहरा बनाते हैं या फिर कोई फिगर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होती है। मतलब एक इंसान की बॉडी, एक लचीलापन जो होता है, एक फ्लो, एक बहाव जो होता है वो खत्म हो जाता है। और एक जैसे बॉडी होती है, एक सीमेंट की बॉडी होती है, मान लो एक आदमी है सीमेंट का एक पुतला है, तो क्या रिजिडनेस है उसमें, एक स्टिफनेस है, ओके, वो उसमें फील होने लग जाता है जब हम इन चीज़ों से दूर चले जाते हैं और सिर्फ शुरू से ही रेफरेंस इमेज जैसा परफेक्ट बनाएंगे और एग्जैक्ट डिटेल्स दे देंगे, एग्जैक्ट शेडिंग दे देंगे, उन सब चीज़ों में हम फंसने लग जाते हैं। तो इसलिए वो सारी चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। जैसे बॉडी में स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है बोलते हैं, वैसे ही ड्राइंग में आपकी डिटेल्स और जो शेडिंग्स और जो भी चीज़ें आप समझते हो, सीखते हो, उसको करने के साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप फंडामेंटली चीज़ों को समझो। जो फ्री फ्लोइंग स्टेट है, स्केचिंग है, उसकी प्रैक्टिस बार बार करो। तो ये भी एक स्केचिंग की तरह ही है, स्केचिंग का ही पार्ट है, आपको डेली स्केचिंग करनी चाहिए। और जेस्चर ड्राइंग बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपने आप को लूज रखने का,
ओके, लूज वे में किसी चीज़ को देख पाने का, लूज वे में फटाफट से उसकी फील को कैच कर पाने का, उसकी फील को, उस फिगर की फील को या किसी भी चीज़ की आपको ड्रॉ कर रहे हो उसकी फील को अपने पेपर पे ला पाने का कम समय के अंदर। तो उससे क्या होता है, आपकी फील आप दिखा पाते हो और वो फील के साथ आप जब घुल जाते हो उस फील, वो फील आपको अचीव होने लग जाती है, तो आप उसको अपने बाकी जो आप पेंटिंग्स बना रहे हो, कोई स्टोरी दिखा रहे हो जहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, जो आप कोई इमोशन दिखाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, वहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो कुल मिला के आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होगे, आई बिलीव। अगर आप ये लेसन को अभी तक देख रहे हो और इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड वेट, अभी ऐसा नहीं कि आप आधा समझ गए तो ख़त्म कर लो, वीडियो को रोक के चले जाओ, पूरा देखो कि हर एक चीज़ को जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसको मैं फ्री फ्लोइंग स्टेट में पहले ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं चाहूँ तो उसमें कुछ चीज़ें ऊपर से ऐड करके जो शुरू में मैंने लाइन खींची है एस टाइप की, उसको मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन शुरू में खींची ताकि वो फ्लो आ जाए, उसके बाद ऊपर से चीज़ें ऐड करने के बाद मैं जो पीछे की लाइन है उसको मिटा सकता हूँ। एंड ऊपर 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 जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कपड़े के रिंकल्स हैं या जो भी और थोड़े कर्व्स हैं, वो चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आपने प्रैक्टिस की है मेरे साथ साथ या अभी नहीं भी की हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देख के अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींच के या जो फ़ोटोज़ आपकी मोबाइल की गैलरी में पड़ी हुई हैं उसको अभी तुरंत निकालो, ड्रॉ करो, इंस्टाग्राम में शेयर करो, हैशटैग इस्तेमाल करो, जेस्चर ड्राइंग विद रियांश राहुल। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग को इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेटेड आर्ट ट्रेनिंग बनाने के लिए। ड्राइंग मास्टर जिसको नहीं पता, ये मेरी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है ड्राइंग के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिसमें हज़ारों आर्ट के लवर्स सीख रहे हैं। काफ़ी लोग प्रोफेशनल बन चुके हैं ट्रेनिंग के अंदर सीखते सीखते, जो कि बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। और ये ट्रेनिंग वन ऑफ द मोस्ट रेटेड आर्ट ट्रेनिंग इंडिया की बन चुकी है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। एंड जिन आप में से बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल्स पे, कमेंट्स पे आर्ट क्लासेस के बारे में पूछते हो, ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग के बारे में पूछते हो, तो इसके ऊपर मैं एक लाइव सेशन भी करने वाला हूँ। इस सेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पिन्ड कमेंट्स में दिया है, इसको रजिस्टर ज़रूर कर लें आप। फ्री सेशन है, इस सेशन में मैं पूरा डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ ट्रेनिंग के बारे में, प्लस कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं जो उस सेशन में बताए जाएंगे, उस लाइव सेशन में। सो बहुत मज़ा आएगा। ट्रेनिंग जुड़ना नहीं जुड़ना वो बात की चीज़ है, लेकिन इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें सो दैट आपको पता चले कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं आर्ट में जिसको सीखना ज़रूरी होता है। और आप में से बहुत सारे लोग जिनका बहुत सारा डाउट्स होता है वो भी क्लियर होंगे सेशन में, कि क्या चीज़ें सीखनी चाहिए पहले, क्या स्टेप बाय स्टेप मैनर होता है, क्या स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है। इस तरीके के बहुत सारे इनसाइट्स भी मैं शेयर करने वाला हूँ इस सेशन में। डेट क्या है और टाइमिंग क्या है वो आपको लिंक के अंदर मिल जाएगा। सो मिलते हैं अब उस सेशन के अंदर। वीडियो ये वाला लेसन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जेस्चर लिखना मत भूलना, ओके, वो ज़रूरी है, ये वर्ड्स लिखने ज़रूरी है, आपको याद रहे। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करो। ये जो भी मैं लेसन में बताता हूँ उसको अगर आप प्रैक्टिकली करके देखते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 100 में से 2 लोग हैं जो करके देखते हैं और वही 2 आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप यहाँ पे मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं चाहता हूँ कि 100 के 100 करें। हालांकि ऑब्वियसली सब नहीं करते मेहनत, लेकिन जितने भी लोग करना चाहते हो प्रैक्टिकली करा करो, लेसन को देखा मत करो, सिर्फ उसको देखने से नहीं होगा, करने से होगा। सो करो, तो इंस्टाग्राम पे शेयर करो, स्टोरीज पे मुझे टैग करो। आई वुड लव टू सी योर वर्क। एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग एंड लव यू ऑल।